हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम हमारे ब्लॉग में आपको आप देखते हो कि सभी आपको ब्लॉग में ज़्यादातर ओड पास की चीज़ों को दिखाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि आपको ब्लॉग में सिर्फ मैथ के क्वेश्चन बताएंगे। अब ये देखो, 10वीं क्लास में जो अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम आने वाली है, तो आपको आपके एग्ज़ाम की जो 2 नंबर है, पहले प्रश्नावली के एचसीएफ के, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय द्वारा निकाला जाता है या सीखा जाता है, वो आप पक्का कर लो। आपको मैं सिखाऊंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय के द्वारा एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए हमारे संग बने रहिए। ऐसा आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। आपका 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारी तरफ से अब पक्का होने जा रहा है। अब देखो, इसमें जो हमें दे रखा है 225 और 135, इसके हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए एल्गोरिथम परिमेय यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय के द्वारा हम 225 और 135 का एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकाल जाता है, देखो, इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका जो मतलब होता है वो होता है भाज्य। ए का मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब होता है भाजक, और क्यू का मतलब होता है, अब दोनों ये बी और क्यू गुणा में, तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे हम। तो अब देखो, क्यू का मतलब होता है भागफल, क्यू का जो मतलब होता है वो क्या होता है, भागफल, और जो प्लस है ये लगा देंगे। आर का मतलब होता है शेषफल। अब ये देखो, ये तुमको सब लिखना है। मतलब जैसे अगर तुम्हारे पास तुम्हारे एग्जाम में ये पूछेगा 100%, 2 नंबर का पूछेगा, ये पूछा है कि निम्नलिखित संख्या को एचसीएफ याद कीजिए, तुम्हें 2 संख्या ऐसे दे देगा। तो तुम्हें क्या करना है, 2 नंबर पूरे पक्के करने के लिए सबसे पहले तुमको ये सूत्र लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय का, सिर्फ ये लग दिया। उसके बाद में तुमको लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और उसके नीचे अब तुम्हें जानने के लिए तुम्हें लिखना है भाज्य। इनका हिंदी में अर्थ है भाज्य, और बी को बोलते हैं भाजक, और क्यू को बोलते हैं भागफल, प्लस आर को बोलते हैं शेषफल। अब देखो, इनको हम हल करते हैं। जो ये संख्या जो दे रखी है 225 और 135, हमेशा याद रखना कि जो 225 होती है वो हमेशा बड़ी संख्या, हमेशा ए मानते हैं हम। ए यानी भाज्य हम किसको मानते हैं, सबसे जो बड़ी संख्या होगी, या पीछे हो या आगे हो, जो सबसे बड़ी संख्या उसको हम ए मानेंगे। तो 225 को हमने ए मान लिया, और जो बी मानेंगे हम वो उसको मानेंगे 135 को। तो ये 135, इसको हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। अब देखो, इनको हम हल करते हैं। 225 हम इधर लिख देंगे, क्योंकि ए बराबर 225, ये सूत्र में जमाएंगे हम, बराबर बी बराबर क्या है, ये जो हमने बी किसको माना है, बी माना हमने 135 को, 135 हम इधर लिख देंगे। अब देखो, इसका भाग 135 का इसमें देंगे। अब भाग दो, 225 में 135 का जब हम भाग देते हैं, तो जाहिर सी बात है एक बार जाएगा भाग, इसमें एक बार भाग जाएगा, तो एक बार भाग दो, इसमें एक बार जाएगा, तो 135 हम इधर लिख देंगे। बाकी निकालो, 5 में से 5 गई तो 0 बचेगी, 2 में से 3 नहीं जाते तो 2 पे से हासिल ले लो, तो ये हो गई नहीं 12, 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 9। कितने बचे, शेषफल। अब देखो, ये तो हो गए भागफल, ये हो गए शेषफल। अब इनको अब देखो, अब गुणे में, तो गुणे में हम क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि भागफल कितना है 1, प्लस शेषफल कितना है 90। अब देखो, तुम्हें कैसे जमाना है इसको दुब्बा। अब जब तक तुम्हारे पास 0 नहीं आ जाए,
यानी एचसीएफ नहीं आ जाए जब तक तुम्हें केवल यही रणनीति अपनानी है। अब ये 135 है, ये इसको तो तुम्हें इधर इधर उतारना है। 135 को इधर उतार लिए और फिर तुम लिखोगे 135 को इधर उतार के अब लिखो तुम 90 इधर लिख लो। अब वही रणनीति, मतलब इसको इधर उतारना है और ये जो 90 जो शेषफल बचा है उसको इधर ले लेंगे। इसको लिख के इसके बाद में तुम्हें अब क्या करना है तुमको, इसमें इसका भाग देना है तुमको ना। तो एक बार जाएगा 135 में हम 90 का भाग देते हैं तो एक बार ही जाएगा, क्योंकि 90 90 180 ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो 90 गया तो कितने बचेंगे, इसमें से जाने पर 45 बचते हैं। तो भागफल कितना है, एक और शेषफल कितना बचा इसमें 45। अब देखो 90 को हम इधर उतार लेंगे और 45 को हम इधर ले लेंगे। अब देखो 45 का इसमें 90 में कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, तो 2 इधर लग देंगे, 0 बचे। तो हमारा एचसीएफ जो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया हमारा 45। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब एक बार और समझ लो, देखो निम्नलिखित संख्या को एचसीएफ याद करो। तो अमन को 225 दे दिया और 135 दे दिए। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परिमेय के द्वारा हम क्या करेंगे, ये हमारा सूत्र हो गया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब होता है भाजक, बी का मतलब होता है भाजक, ए का मतलब होता है भाज्य, बी का मतलब होता है भाजक और क्यू का मतलब होता है भागफल, प्लस आर शेषफल। अब देखो ए हमने बड़ी संख्या को मान लिया 225 को और बी हमने मान लिया 135 को। अब इनको हम जमा लेंगे 225 और 135। 135 में 225 का भाग 135 का भाग देंगे 225 में तो एक बार जाएगा। शेषफल कितने बचे 90। भागफल को हमने गुणे में 1 लग ही दिया। अब देखो ऐसे ऐसे इधर उतार लेंगे। 135 को हमने इधर ले लिया और ये जो 90 शेषफल है इसको हमने यहाँ ले लिया। अब शेषफल का भाग हम इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और कितने बचेंगे 45, 45 बच गए। अब 90 को हमने इधर उतार लिया और 45 को इधर उतार लिया। इसका भाग इसमें देंगे, 2 बार गया, प्लस कितने बचेंगे 0 बचेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया आंसर। गुड बाय। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।